चलो ध्यान दो, आगे क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का 6 नंबर। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। कहता है दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, एक ठो और ऐसा लिखना है ताकि कहता है प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन होता है? a1/a2 ≠ b1/b2 ऐसा बन जाए। एक रैखिक समीकरण ऐसा अपने मन से लेना है ताकि इस रूप का बन जाए। फिर कहता है उसी प्रकार समांतर रेखाएं हो, फिर समपाती रेखाएं हो। पहला को हम सॉल्व करते हैं। पहले 1 नंबर का हल। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेदी करती रेखाएं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 ≠ b1/b2 यही कंडीशन होना चाहिए। प्रतिच्छेदी के लिए ये कंडीशन है। रेखा जब प्रतिच्छेद करेगा तो उसका कंडीशन ये होना चाहिए। लेकिन इसका समीकरण एक ठो दिया है क्या? 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ समीकरण लिख देते हैं। दिया गया समीकरण क्या है? 2x + 3y - 8 = 0 ये दिया हुआ है। लेकिन ऐसा रूप का अपने मन से एक समीकरण ऐसा लो ताकि इस कंडीशन को फॉलो करे। देखो अपने मन से लो तो समीकरण एक ठो अपने मन से लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 3x। क्या ले लिए? 3x प्लस में 5y -6 = 0। ये देखो इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आया 2/3। a1/a2 का अनुपात क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है। a1/a2 का आ रहा है 2/3 नहीं आ रहा है। देखो यहाँ a1 का मान हो गया 2 और b1 का a2 का मान हो गया 3 और इसका है b1/b2 का मान 3/5। ये दोनों आपस में नहीं है ना बराबर है, तो नहीं है तो इसे काट देंगे। यही तुम्हारा फॉलो किया कौन सी? a1/a2 ≠ b1/b2 यानी कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं के लिए अपने मन से ये समीकरण हमने लिया। यही होगा दूसरा समीकरण। ठीक है, यही क्या कहलाएगा? दूसरा समीकरण। ऐसा नहीं है हम जो लिए हैं वही ले सकते हो, और भी इसका अनेक हो सकता है, वो भी ले सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका दूसरा समीकरण के लिए आंसर। लिख लो, फिर 2 नंबर देखेंगे। चलो आगे देखते हैं रोमन नंबर 2 का। रोमन नंबर 2 है, कहता है समांतर रेखाएं हो। क्या हो? समांतर रेखाएं। तो यहाँ लिख दो समांतर रेखाएं के लिए इसके लिए क्या होता है कंडीशन? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा कंडीशन होना चाहिए समांतर के लिए।
तभी मान आ जाएगा ये दोनों समांतर है। देखो यहाँ पर दिया गया समीकरण इसका क्या है, दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर में 0। ये दिया हुआ समीकरण है। तो ऐसा कंडीशन लेना है ताकि इसको फॉलो करे। तो यहाँ पर देखो ले लेते हैं 4x, 2 है यहाँ 4 ले लिए, इसका ले लेते हैं 3 दूनी 6y। तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए तो यहाँ ले लो -10 बराबर में 0। देखो 1/2 यहाँ अनुपात आएगा 3/6, तो यह 1/2 इसका भी, यानी कि दोनों बराबर 8/16, ये तीसरा बराबर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अपने मन से लिए हैं ये समीकरण। देखो इसको, चलो 6 का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है संपाती रेखाएं हो। 3 नंबर देख लेते हैं रोमन, क्या कहता है, संपाती रेखाएं के लिए इसका कंडीशन होता है तीनों बराबर होता है। क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो तीनों का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तभी हो जाएगा। यानी कि दिया गया इसका समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण, इसका दिया गया समीकरण क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर में 0। ये दिया हुआ समीकरण है। ऐसा अनुपात लेना है ताकि तीनों का बराबर हो जाए। तो ऐसा करो, यहाँ पर ले लेते हैं 4x प्लस में 6y - 8 का 2 गुना हो जाएगा 16 बराबर 0। ये हो जाएगा आंसर। ये तीनों क्लियर हो गया, लिख लो इसको। चलो ध्यान दो आगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। पहले तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसका सबसे पहले ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद ग्राफ पर इसका क्या करेंगे, त्रिभुज जो बनेगा उसको छायांकित करेंगे। हल कर लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं x - y + में 1 बराबर 0, ये होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और यहाँ 3x प्लस में 2y माइनस का 12 बराबर में 0, ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से डब्बा तैयार करेंगे। समीकरण 1 से तो लिखो समीकरण 1 x - y प्लस का 1 बराबर 0। ये माइनस में है, इसको ऊपर टी भेज दो तो प्लस में नहीं हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x + 1, ऐसे होगा। तो इसको डब्बा बना लो। x y, अब इसमें मान रखो, x का मान पहले भरो, उसके बाद y का लिखना है। x का मान 2 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 3, ये हो जाएगा। x का मान 2 रखे तो y का कितना आया 3। अब अपने मन से सोचो, अगर 0 रखते हो x का मान, अगर 0 रखते हैं तो y का आएगा 1। इधर लिख देते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड में है 3x
3x प्लस में 2y माइनस 12 बराबर में 0। इसमें भी वही काम करो, इस दोनों को पट्टी भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 12 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2y अब बट्टे में 3। इसका भी डब्बा बना लो इस जगह बगल में। तो इसमें y का वैल्यू रखो अपने मन से। y का वैल्यू अगर 3 रखते हो तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटेगा 6 बचेगा नहीं, 6 में 3 से भाग देंगे 2, कितना होगा 2। अब इसके मान ऐसा करो 0 रख दो, y का मान 0। अगर 0 रखते हैं ये पूरे 0, 12 में अगर 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा नहीं। ये दोनों डब्बा तैयार हो गया, इसको लिख लो फिर ग्राफ खींचते हैं इसका। चलो इसका ग्राफ देखते हैं। पहला समीकरण का डब्बा ये है, दूसरा समीकरण का डब्बा ये है, तो इसको हम ग्राफ बनाते हैं। ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये x डैश हो जाएगा, ये y डैश होगा। देखो त्रिभुज टाइप का बनेगा इसमें, क्या कि त्रिभुज को वहाँ कहा रहा था, त्रिभुज जो बनेगा ना उसका छायांकित भी करना है, इसलिए थोड़ा सा माइनस में भी ले लेगा, माइनस में भी जा सकता है। तो यहाँ से अधिकतम देख रहे हैं 4 तक आया है, 5 तक ले लो अपने मन से। 1 2 3 4 5, इसमें भी ले लो 5 तक। 1 2 3 4 5, इसमें कम से कम -2 तक ले लो, माइनस तो आया नहीं है इसमें, -1 और भी बढ़ा सकते हो, -2 तक कम से कम ले लो तो -2। ये मूल बिंदु होता है 0, ठीक। अब पहला डब्बा कहता है x का मान 2 y का 3, x का मान 2 y का 3। इसके सीधा में बढ़ो, जहाँ पर 3 मिलेगा वहीं लिखना है। 3 यहाँ पर दिख रहा है, इस जगह लिख दो इसका निर्देशांक 2, 3। फिर है x का मान 0 y का 1, x का मान 0 है y का 1 है, तो x का मान 0 तो यही है ना, y में बढ़ेंगे 1 तो इस जगह हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 0, 1। ये दोनों को मिला दो, इसको मिलाओ तो पहले, ऐसे करके मिलेगा। ये जो कटेगा ना ये -1 पर कटेगा, क्या कटेगा -1 यही होगा। और पहला समीकरण क्या था, नाम बताओ, पहला समीकरण क्या लिखा था बराबर 0। अब दूसरा लेते हैं 2, 3, तो सेम है, यही है 2, 3, इसी पर डबल हो जाएगा नहीं। फिर है x का मान 4 y का 0, x का मान 4 0 तो यही ना हो जाएगा, इस जगह हो जाएगा 4, 0। तो इसको मिला दो, 2 बिंदु यहाँ से प्राप्त हुआ, ऐसे करके ऊपर भी बढ़ा दो। इसका दूसरा समीकरण क्या था 3x अब देखो कहता है एक से त्रिभुज जो बना, त्रिभुज देखो यहाँ बना नहीं, ऐसा इस तरह का त्रिभुज बना के ना, मान लो इसका निर्देशांक a है, ये b है, ये c है नहीं, तीनों का नाम मान लिया शीर्ष का नाम। तो ये त्रिभुज को कहता है आप छायांकित कीजिए, इसको छायांकित कर देते हैं ऐसे करके, रंग ये कहता है छायांकित कीजिए इसको, ऐसे करके इसको रंग देना है।
जिसको रंग देंगे। ऐसे रंगने के बाद फिर कहता है उसका निर्देशांक भी बताइए। ए का निर्देशांक है 2,3। उसके बाद बी का निर्देशांक यहाँ देख लो कौन पर कटा है, -1 पर कटा है, तो ये इसका निर्देशांक होगा -1,0। क्या हो जाएगा? -1,0। और सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4,0। यहाँ पर लिख सकते हो, आता है त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः पहला का है ए का 2,3 और बी का है -1,0 तथा सी का है 4,0 है। ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। ये प्रश्नावली 3.2 ख़त्म हो गया।